और ग्रेटर नोएडा में बच्चे की मौत को लेकर प्रदर्शन हुआ है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर लोग जुटे हैं। बच्चे के माता पिता भी प्रदर्शन में शामिल हैं। 5 करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। कल तालाब में 5 साल के बच्चे का शव मिला था। ग्रेटर ग्रेटर नोएडा में ये तीसरी घटना है पिछले 1-1.5 महीने में, जिसमें बच्चे या एक युवा युवराज मेहता की हमने आपको बताया था कि कैसे गड्ढे में गिरकर मौत हो गई थी। नोएडा में भी पानी भरा होने से युवराज मेहता की मौत का मामला सामने आया। ग्रेटर नोएडा में भी एक तालाब में गिरने से बच्चे की मौत हुई और अब एक बार फिर एक और बच्चे की मौत के बाद लोग नाराज हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 करोड़ मुआवजा सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर की इस वक्त की मेरी मौजूदगी है, जहां पे 5 साल के ईशू वो पहले गुमशुदा हो जाता है और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद उसकी जो लाश है, 5 साल बच्चे की जो लाश है, वो एक नदी से बरामद होती है। ये नदी भी नहीं कहेंगे बल्कि एक गड्ढा होता है, उसमें पानी भर जाता है, वहां से उसकी लाश जो है वो बरामद होती है। परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। सबसे पहले दिखाया तो यहाँ पे भारी संख्या में आपको देखिए तो पुलिस फोर्स की मौजूदगी जो है वो भी नजर आ रही होगी। सामने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है और यहाँ पे जो ईशू की माता जी है उनका रो रो करके बहुत बुरा हाल है। 5 साल का जो छोटा बच्चा है वो यहाँ पे जो है उसकी मौत हो जाती है। माँ का रो रो करके बुरा हाल है। आपको यहाँ पे तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो किसान यूनियन के लोग, जिनका ग्रामीणों जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। माता जी का देखिए रो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? जी, मांग हमारी है ईशू को इंसाफ दो और जो भी इससे संबंधित अधिकारी है उनको उचित कार्रवाई दो, उन पर कानूनी कार्रवाई हो और उस जोड़ की सौंदर्यकरण बाउंड्री हो। ये बहुत सारी हमारी मांगे हैं और जो इसमें सम्मिलित अधिकारी है उन पर कानूनी कार्रवाई करके उनकी पूर्ण रूप से जांच कर देनी चाहिए। अभी क्या कह रहे हैं आप लोग? यहाँ पे आए हैं, प्रोटेस्ट दर्ज करवाने आए हैं। फिलहाल यहाँ पे पुलिस भी मौके पर है। आगे आप लोग क्या मिलेंगे? अथॉरिटी के लोगों से भी मिलेंगे? जी, आज हमारा यहाँ पे धरना है। हम यहाँ पे जो है घेराव करेंगे और हम यहाँ पे जब तक नहीं उठने का काम करेंगे जब तक ईशू को इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ की जो मांग है वो कर रहे हैं। माता की एक बार फिर से तस्वीरें दिखाए तो देखिए इनका रो रो करके बुरा हाल है, क्योंकि 5 साल का बेटा था जो कि मंदिर के पास पहुंचता है और उसके बाद जो है वो मिसिंग चला जाता है। लेकिन ठीक 1 हफ्ते के बाद जिसकी बॉडी है वो रिकवर होती है और उसी के बाद देखिए परिवार का यही आरोप है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की एक बहुत बड़ी जो लापरवाही जो है वो निकल के सामने आई है और उसी की वजह से वो गड्ढा होता है, उसमें पानी भरा होता है। 1 महीने पहले एक बार फिर से यही तस्वीर सामने आई थी, लेकिन फिर से लापरवाही ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की देखी जा रही है, जिसकी वजह से एक बच्चे की मौत हो जाती है। विजय इरफान के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत। और ग्रेटर नोएडा में बच्चे की मौत को लेकर प्रदर्शन हुआ है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर लोग जुटे हैं। बच्चे के माता पिता भी प्रदर्शन में शामिल हैं। 5 करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। कल तालाब में 5 साल के बच्चे का शव मिला था। ग्रेटर नोएडा में ये तीसरी घटना है पिछले 1-1.5 महीने में, जिसमें बच्चे या एक युवा युवराज मेहता की हमने आपको बताया था कि कैसे गड्ढे में गिरकर मौत हो गई थी। नोएडा में भी पानी भरा होने से युवराज मेहता की मौत का मामला सामने आया। ग्रेटर नोएडा में भी एक तालाब में गिरने से बच्चे की मौत हुई और अब एक बार फिर एक और बच्चे की मौत के बाद लोग नाराज हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 करोड़ मुआवजा सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर की इस वक्त की मेरी मौजूदगी है, जहां पे 5 साल के ईशू वो पहले गुमशुदा हो जाता है और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद उसकी जो लाश है, 5 साल बच्चे की जो लाश है, वो एक नदी से बरामद होती है। ये नदी भी नहीं कहेंगे बल्कि एक गड्ढा होता है, उसमें पानी भर जाता है, वहां से उसकी लाश जो है वो बरामद होती है। परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। सबसे पहले दिखाया तो यहाँ पे भारी संख्या में आपको देखिए तो पुलिस फोर्स की मौजूदगी जो है वो भी नजर आ रही होगी। सामने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है और यहाँ पे जो ईशू की माता जी है उनका रो रो करके बहुत बुरा हाल है। 5 साल का जो छोटा बच्चा है वो यहाँ पे जो है उसकी मौत हो जाती है। माँ का रो रो करके बुरा हाल है। आपको यहाँ पे तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो किसान यूनियन के लोग, जिनका ग्रामीणों जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। माता जी का देखिए रो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? जी, मांग हमारी है ईशू को इंसाफ दो और जो भी इससे संबंधित अधिकारी है उनको उचित कार्रवाई दो,
उन पर कानूनी कार्रवाई हो और उस जोड़ की सौंदर्यकरण बाउंड्री हो। ये बहुत सारी हमारी मांगे हैं और जो इसमें सम्मिलित अधिकारी है उन पे कानूनी कार्रवाई करके उनकी पूर्ण रूप से जांच कर देनी चाहिए। अभी क्या कह रहे हैं आप लोग? यहाँ पे आए हैं, प्रोटेस्ट दर्ज करवाने आए हैं, फिलहाल यहाँ पे पुलिस भी मौके पर है। आगे आप लोग क्या मिलेंगे? अथॉरिटी के लोगों से भी मिलेंगे? जी, आज हमारा यहाँ पे धरना है। हम यहाँ पे जो है घेराव करेंगे और हम यहाँ पे जब तक नहीं उठने का काम करेंगे जब तक यीशु को इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ की जो मांग है वो कर रहे हैं। माता की एक बार फिर से तस्वीरें दिखाए तो देखिए इनका रो रो करके बुरा हाल है, क्योंकि 5 साल का बेटा था जो कि मंदिर के पास पहुंचता है और उसके बाद जो है वो मिसिंग चला जाता है। लेकिन ठीक 1 हफ्ते के बाद जो उसकी बॉडी है वो रिकवर होती है और उसी के बाद देखिए परिवार का यही आरोप है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की एक बहुत बड़ी जो लापरवाही जो है वो निकल के सामने आई है और उसी की वजह से वो गड्ढा होता है, उसमें पानी भरा होता है। 1 महीने पहले एक बार फिर से यही तस्वीर सामने आई थी, लेकिन फिर से लापरवाही ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की देखी जा रही है, जिसकी वजह से एक बच्चे की मौत हो जाती है। विजय खान के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत। और ग्रेटर नोएडा में बच्चे की मौत को लेकर प्रदर्शन हुआ है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर लोग जुटे हैं। बच्चे के माता पिता भी प्रदर्शन में शामिल हैं। 5 करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। कल तालाब में 5 साल के बच्चे का शव मिला था। ग्रेटर नोएडा में ये तीसरी घटना है पिछले 1-1.5 महीने में, जिसमें बच्चे या एक युवा युवराज मेहता की हमने आपको बताया था कि कैसे गड्ढे में गिरकर मौत हो गई थी। नोएडा में भी पानी भरा होने से युवराज मेहता की मौत का मामला सामने आया। ग्रेटर नोएडा में भी एक तालाब में गिरने से बच्चे की मौत हुई और अब एक बार फिर एक और बच्चे की मौत के बाद लोग नाराज हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर की इस वक्त की मेरी मौजूदगी है, जहां पे 5 साल के ईशू वो पहले गुमशुदा हो जाता है और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद उसकी जो लाश है, 5 साल बच्चे की जो लाश है वो एक नदी से बरामद होती है। ये नदी भी नहीं कहेंगे बल्कि एक गड्ढा होता है, उसमें पानी भर जाता है, वहां से उसकी लाश जो है वो बरामद होती है। परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। सबसे पहले दिखाया तो यहाँ पे भारी संख्या में आपको देखिए तो पुलिस फोर्स की मौजूदगी जो है वो भी नजर आ रही होगी। सामने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है और यहाँ पे जो ईशू की माता जी है उनका रो रो करके बहुत बुरा हाल है। 5 साल का जो छोटा बच्चा है वो यहाँ पे जो है उसकी मौत हो जाती है। माँ का रो रो करके बुरा हाल है। आपको यहाँ पे तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो किसान यूनियन के लोग, जिनका ग्रामीणों जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। माता जी का देखिए रो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? जी, मांग हमारी है यीशु को इंसाफ दो और जो भी इससे संबंधित अधिकारी है उनको उचित कार्रवाई दो, उन पर कानूनी कार्रवाई हो और उस जोड़ की सौंदर्यकरण बाउंड्री हो। ये बहुत सारी हमारी मांगे हैं और जो इसमें सम्मिलित अधिकारी है उन पे कानूनी कार्रवाई करके उनकी पूर्ण रूप से जांच कर देनी चाहिए। अभी क्या कह रहे हैं आप लोग? यहाँ पे आए हैं, प्रोटेस्ट दर्ज करवाने आए हैं, फिलहाल यहाँ पे पुलिस भी मौके पर है। आगे आप लोग क्या मिलेंगे? अथॉरिटी के लोगों से भी मिलेंगे? जी, आज हमारा यहाँ पे धरना है। हम यहाँ पे जो है घेराव करेंगे और हम यहाँ पे जब तक नहीं उठने का काम करेंगे जब तक यीशु को इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ की जो मांग है वो कर रहे हैं। माता की एक बार फिर से तस्वीरें दिखाए तो देखिए इनका रो रो करके बुरा हाल है, क्योंकि 5 साल का बेटा था जो कि मंदिर के पास पहुंचता है और उसके बाद जो है वो मिसिंग चला जाता है। लेकिन ठीक 1 हफ्ते के बाद जो उसकी बॉडी है वो रिकवर होती है और उसी के बाद देखिए परिवार का यही आरोप है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की एक बहुत बड़ी जो लापरवाही जो है वो निकल के सामने आई है और उसी की वजह से वो गड्ढा होता है, उसमें पानी भरा होता है। 1 महीने पहले एक बार फिर से यही तस्वीर सामने आई थी, लेकिन फिर से लापरवाही ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की देखी जा रही है, जिसकी वजह से एक बच्चे की मौत हो जाती है। विजय खान के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।